तो स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पर। वीडियो टाइटल के थंबनेल पर तुमने देखा होगा। आज मैं बताने वाला हूँ DRIA करके जो प्रोजेक्ट है, जिसका नोड रन आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बहुत टाइम हो चुका है चलते हुए। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज भी। वैसे मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सच बता दूँ, मुझे पता भी नहीं था। किसी एक यूज़र ने, मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसने कहा था भाई DRIA करके नोड रन करके है, कोई प्रोजेक्ट है, अच्छा है, मैं देख लो। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो ना तुम्हारी इच्छा हमने पूरी कर दी गाइस। एक बात और बता दूं, सबसे पहला अगर तो मुझे नहीं जानते ना, वैसे भी मुझे जान के क्या ही कर लोगे। उससे बढ़िया एक काम करो भाई, मेरा चैनल देखो फटाफट से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे के आइकन पे जरूर दबाना, क्योंकि देखो तुम अगर चाहते हो, आई नो तुम्हें लगता हो भाई नया चैनल है, 4 ही वीडियो डालिए, क्या इससे नॉलेज होगी। मैं तुझे खरीद लूँगा ध्यान से। तो औकात और हैसियत में रह के ही सोचना। उससे पहले और साथ में टेलीग्राम चैनल मस्ट भी ज्वाइन करना है, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत सारे कुछ कभी कभी होते हैं, लाइक कोई एयर ड्रॉप हो जिसका अपडेट आना हो, या फिर कुछ छोटे मोटे एयर ड्रॉप होते हैं। लाइक देखो चेन ओपेरा करके जो एयर ड्रॉप है वो मैंने अपने ट्विटर पे डाल दिया था, क्योंकि ईजी एयर ड्रॉप होते हैं। लाइक कल रात की बात है, वाह करके ये कुत्ते भौंकने वाला एयर ड्रॉप नहीं है, बता दूँ ये प्रोजेक्ट का नाम ही ऐसा है, मैं क्या ही करूँ। आजकल प्रोजेक्ट वालों की नसें फूंक के बैठे रहते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो देखो तो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। तो ऑब्वियसली मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जितने भी प्रोजेक्ट के लिंक्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या करोगे जान के, छोड़ो। रीज़न जान के किसी का आज तक भला हुआ है नहीं ना, तो बस फटाफट से जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा ही चैनल ज्वाइन करना। आप आस पड़ोस में गाइस ताकि झांकी नहीं करते। तुम नहीं चाहते तुम्हारे भाई का चैनल ग्रो, जल्द से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। मुझे चाहिए मोनेटाइजेशन इनेबल, ऐड आने चाहिए। ऐड तो अब भी आ रहे होंगे, पैसा सारा यूट्यूब को जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं लगता ना। अब देखो ज़्यादा समय नष्ट करेंगे। पहले एक बात बता दूँ, प्रोजेक्ट इज़ वेरी इजी, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस जो इसमें ज़्यादा है ना, वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला है। अभी क्या कैसे ऑब्वियसली बात है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा कैसे करना होगा, तुम्हें हर बार की तरह जैसे मैं करके दिखाता हूँ वैसे तुम्हें करके दिखाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है DRIA करके AI प्रोजेक्ट है। कैसे पता है, देखो इनके ट्विटर के बायो पे तुम देख सकते हो, बिल्ट बाय फर्स्ट बैच AI। तो ऑब्वियसली बात है ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट बैच AI, ये AI का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है ये बनाने वाले इनके पीछे इन्हीं का राज है। और यही बात, ये प्रोजेक्ट करता क्या है अब मैं वो भी बता देता हूँ, ऊपर से बता देता हूँ। DRIA का काम क्या है, ये जितने भी तुम्हें AI वाले वो दिखते हैं ना, जितने भी टॉप के मॉडल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं LLM मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लाइक ChatGPT हो गया, या फिर जेमिनाई हो गया, या परप्लेक्सिटी हो गया, बहुत सारे तुम्हें ऐसे बोट कहता वो मिल जाएंगे तुम्हें AI वाले। तो इनका काम तुम्हें पता है, तुम कोई भी क्वेरी डालते हो, कुछ भी इनसे पूछते हो, या इमेज जनरेशन हो गया, डेली हो गया, आजकल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कोई भी AI का प्रोजेक्ट मान के चलो ना, वो अगर चल रहा है ना, वो सिर्फ एक ही वजह से चल रहा है, क्योंकि उनके पास लार्ज नंबर्स ऑफ डेटा है। लाइक ChatGPT हो गया, जेमिनाई हो गया, इनके पास, और आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का भी कोई है, मुझे नाम याद नहीं, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली बात है। मैं ज़्यादातर ChatGPT जेमिनाई से काम निपट जाता है, तो इसके चक्कर में मुझे जाना नहीं पड़ता, वो दूसरा केस है। तो DRIA का काम क्या है, वो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, वो उन सबका डाटा को जितना जल्दी हो सके, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन उनके वो करता रहता है। और तुम अगर इनमें पार्टिसिपेट करते हो, मतलब इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करोगे, तो तुम्हें इसके बदले पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ में एक बात क्लियर कर दूं, इस प्रोजेक्ट को कोई भी रन कर सकता है। आई नो कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे पास सिस्टम बहुत ही स्लो है। नो सो बेबी, तेरे लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। और लाइक किसी के पास अगर हार्डकोर उस हिसाब से मत सोचना, ठीक है। हार्डकोर का मतलब है GPU अगर है। अभी GPU क्या है, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड। तुम्हें पता होगा आजकल जो लैपटॉप्स आते हैं, लैपटॉप के वैसे पुराने से आ रहे हैं, लाइक NVIDIA का हो गया और AMD का ग्राफिक्स कार्ड मुझे इतना कुछ खास नहीं है। जितने टॉप के जो ग्राफिक कार्ड जो लोग यूज़ करते हैं, लाइक मैं भी यूज़ करता हूँ, वो NVIDIA का होता है। अगर तुम्हारे सिस्टम पे NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है, अभी कोई सा भी वेरिएंट का हो सकता है, लाइक 1600 की सीरीज़ का, 2000 की सीरीज़ का, 3000 की सीरीज़ का, 4000 की सीरीज़ का, कोई भी अगर ग्राफिक कार्ड तुम्हारे सिस्टम पे है, तो तुम इजीली उसे भी रन कर सकते हो अपने इस नोड रन को। बस फ़र्क कितना है कि जिसके पास जैसा सिस्टम होगा उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास सिस्टम स्लो होगा तो तुम्हारे पॉइंट्स स्लो माइन होंगे। तो बस ये था, ऊपर से इनका काम बता दिया, करता धरता सब बता दिया। अब इसे करना कैसे, इस करने के लिए ना देखो मैं पूरी की पूरी गिटहब फाइल में लिख के बैठ चुका हूँ। यकीन नहीं करोगे इसको लिखने में ना, तुम यकीन नहीं, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कमिट्स करके। लाइक इस फाइल को ना कम से कम मैंने 20 बार एडिट करी है, सुबह से बैठ के भाई देखो 2 घंटे लगे मुझे सिर्फ कोड को लिखने में। बट तुम यकीन नहीं करोगे, जिसे तुम पढ़ोगे ना, तुम बता रहा हूँ ईजिली बिना वीडियो देखे, 1 सेकंड नहीं, वीडियो तो देखनी गाइस, बिना वीडियो देखे तुमने अगर नोट रन किया ना, सेहत खराब कर दूंगा तुम्हारी।
तो अब देखो सबसे पहले तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ऑब्वियसली बात है। देखो रिक्वायरमेंट पे माल फूंक के बैठा था, मुझे फिर से एडिट करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है WSL चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है WSL तुम्हें पता होगा कैसा दिख रहा है, लाइक कुछ इस तरीके से WSL दिखता है। और उसके साथ एक चीज़ और डाउनलोड होता है उबंटू करके। आई नो मुझे बिगनर वाली वीडियो बनानी है, मैंने अपने दोस्त को कहा था मुझे रॉ फाइल भेज दे WSL डाउनलोड करने की, अब तक भेजी नहीं है। अब वो भेजेगा तब मैं रॉ फाइल स्टार्ट कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे में WSL इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं कैसे करूँ इंस्टॉल, तो तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ। तो उससे का है रॉ फाइल मांगी है, पता नहीं कौन से जन्म में ला के देगा। अगले जन्म बोलते बोलते मुझे भी वही डायलॉग मारने लग गया, तुझे अगले जन्म में दूंगा, कर ले जो करना है, जिंदगी बर्बाद। तो तुम्हारे सिस्टम पे WSL होना चाहिए। अगर WSL नहीं है तो तुम सिंपल डाउनलोड कर सकते हो। देखो सबसे पहले अपने सिस्टम पे CMD ओपन करना। ऑलमोस्ट सबके डिवाइस में CMD इंस्टॉल्ड होगा, चाहे वो लिनक्स वाले मत करना, मैकओएस के लिए अलग से होता है BASH करके, विंडोज़ वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर तुम्हें VPS पर रन करना है उसके लिए तुम्हें WSL डाउनलोड नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जाना WSL स्पेस -- इंस्टॉल लिखना। जैसे इस कमांड को एक बार एंटर मारोगे तो तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद तुम्हें चेक कैसे करना है कि इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो सिंपल WSL स्पेस -v डालना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि WSL है भी नहीं है। मेरे में लाइक देख सकते हो WSL वर्जन 2.3.24, ये लेटेस्ट नहीं, आई थिंक पुराना वाला होगा। तो जो भी होगा तुम्हारा लेटेस्ट डाउनलोड होगा। अगर पुराना वाला भी है तो भी चलेगा, क्योंकि अभी शायद 24 वाला वर्जन चल रहा है, मेरे में 23 है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाउ नोड रन स्टार्ट करते हैं। नोड रन से पहले ना तुम्हें कुछ बातें जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि नोड रन करना ना ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 3-4 कोड का काम है। बट तुम्हें जो मेन चीज़ है ना वो तुम्हें जानना है कि कौन कौन कैसे कैसे करेगा, क्योंकि इसमें यही ट्विस्ट है और यही कैच है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जिसके लिए तुम्हें क्या 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। वैसे 2 तो नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर चाहिए, बाकी जो चाहिए वो की वाली कहते हैं, जिसे हम कहते हैं API की। अभी API की जानने की जरूरत नहीं, बस जान लो कि तुम्हें चाहिए। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलना है वो बता दूंगा आगे चल के। सबसे पहले तुम्हें OpenAI मॉडल, अभी OpenAI का मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था LLM करके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल था। हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तुम्हें API की चाहिए। अब कौन कौन से यूज़ मैं करूँगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ज़्यादा माइन करने के लिए, लाइक ChatGPT का हो गया, जेमिनाई का हो गया, और एक और 2 हैं वो मैंने नाम याद नहीं, मैंने लिख रखे हैं। बाकी सेकंड जो हमें सॉफ्टवेयर वो चाहिए वो तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और सारा खेल इसी का है। यही तुम्हारी डिपेंड करेगा तुम्हारे लैपटॉप में क्या कैसा रिसोर्स है, और यही पूरी की पूरी तुम्हारी पावर फूकने वाला है। मतलब लैपटॉप नहीं फूकेगा, ऑब्वियसली बात है। सबसे पहले तो तुम्हें इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है OLLM करके मॉडल है। तुम्हें यहीं पे देखो डाउनलोड का लिंक मिलेगा, सिंपल एक बार इस पर टैप करना। जैसे तुम इस पर टैप करोगे और चेक करने का लिंक दे रखा है वो अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड करने के लिए देखो सबसे पहले इसका डाउनलोड वाला पेज खुल जाएगा, टेंशन मत लेना, ऑफिशियल है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तुम भी आज यूज़ करो। अब देखो सबसे पहले तुम्हारे पास कौन सा सिस्टम है, लाइक मैकओएस है, लिनक्स है, विंडोज़ है, उसके हिसाब से चॉइस कर लेना। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ चूज़ करूँगा। डाउनलोड फॉर विंडोज़ करके लिखा रहा है, तो सिंपल तुम एक बार डाउनलोड फॉर विंडो पर टैप करना। जैसे तुम इस पर टैप करोगे ना तो देखो एक फाइल डाउनलोड होगी जो कि 800 MB समथिंग फाइल होगी, तो इसे डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो जस्ट वेट करते हैं। तुम देख सकते हो जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। एक बार डाउनलोड होने के बाद सिंपल तुम्हें इसे ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए देखो तुम यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, अपने फाइल मैनेजर से जाके कहीं से भी तुम ओपन कर सकते हो। ओपन होने के बाद तुम्हें कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि विदाउट इस सॉफ्टवेयर के हम जितने भी टास्क हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे लार्ज लैंग्वेज LLM मॉडल जो रन होंगे ना वो इसी के ऊपर रन होने वाले। तो सिंपल इंस्टॉल पे टैप करना, और ध्यान रहे एक बात को, इसे इंस्टॉल में ना कम से कम तुम्हारे स्पेस चाहिए होगा, नियर अबाउट 4-5 GB लिखा था इसकी वेबसाइट पे जो मैं पढ़ रहा था। तो तुम्हारे पास स्टोरेज होना चाहिए कम से कम नियर अबाउट 4 से 5 GB का। डाउनलोडिंग पे जो फाइल लगी थी ना वो 800 MB की है, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। 4 से 5 GB की एक्स्ट्रा फाइल जो कि अभी देखो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें उतना लग जाएगा डाउनलोड होने पे। तो तुम्हारे नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा उसे कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हारे सिस्टम पे स्पेस होना चाहिए, और नेट तो ऑब्वियसली बात है चाहिए। तो मैं हर बार कहता नहीं हूँ नेट के लिए, क्योंकि भाई मेरे घर पे लग रहा वाईफाई 200 MBPS पर सेकंड की स्पीड आती है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। आफ्टर डाउनलोडिंग ना तुम इस तरीके से देख सकते हो, एक मुझे पॉपअप आया कि OLLM करके जो भी लिखा है ये रनिंग पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये अपना ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे रन हो जाएगा। और तुम्हें अगर चेक करना हो कि सच्ची में ये डाउनलोड हुआ भी नहीं तो वेरी सिंपल, यहीं पे मैंने देखो एक कमांड दे रखा है OLM वर्जन करके जो भी लिखा है। सबसे पहले जो भी तुम्हारा CMD है ना, सिंपल ध्यान है CMD ओपन करना। CMD ओपन करने के बाद जो भी मैंने यहाँ पे कमांड दे रखा था, कमांड को पेस्ट करके सिंपल एंटर मारना।
जैसे ही तुम एंटर मारोगे ना तुम चेक कर सकते हो OLNM वर्जन 0.5.4, इसका मतलब मेरा सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। बट मैंने यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर में डाल रखा है। अब हार्डवेयर पे बस एक चीज़ मेरे यहाँ पे मिसिंग है, जो लोग VPS में डाउनलोड करेंगे ना, VPS में तुम ऑब्वियसली बात है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर सकते, तो मैं VPS वालों के लिए एक कमांड डाल दूंगा जो कि गिटहब वाला फाइल होगा, तो तुम उसे कॉपी करके पेस्ट करना, तो पूरी की पूरी जो कमांड है ना, सॉरी पूरी की पूरी जो फाइल है वो ऑटोमेटिक तुम्हारे VPS में भी डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल एक कमांड होगा, कॉपी पेस्ट करना हो जाएगा। बाकी मैंने डाल नहीं रखा, तो जब तक तुम्हें फाइल मिलेगी तब तक मिल जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आता है हार्डवेयर का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तुम अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो, मुझे नहीं पता कैसे भी। सबसे पहले तो टू लर्न अबाउट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन सच एज लाइक CPU हो गया, रैम हो गया, क्या कितना चाहिए, पूरा का पूरा मैंने गाइड इस नोड स्पेसिफिकेशन पे टैप करना। जैसे ही तुम इस पर टैप करोगे तो मेरी ही खुद की एक अलग सी गाइड खुलेगी, पूरा का पूरा मैंने ऊपर से नीचे तक खोल कर रख दिया है। सबसे पहले LLM कौन कौन सा, मतलब ऑब्वियसली बात है इसमें रिक्वायर है, मिनिमम स्पेक लिख रखा है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास दो होंगे, या तो तुम्हारे पास GPU इनेबल्ड होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है GPU का मतलब ग्राफिक्स कार्ड होगा, या तो तुम्हारे पास CPU। और सेम चीज VPS में भी, VPS जो महंगा वाला बाय करते हैं उस पर GPU मिलता है, जो सस्ता वाला बाय करते हैं उस पर CPU। तो तुम्हारे सिस्टम पर देख लेना GPU है या नहीं है, CPU है, ऑब्वियसली बात है CPU सब में होगा। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है GPU के लिए। GPU के लिए देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सा है। अभी देखो यहाँ पे कुछ मॉडल है जो कि एग्जाम्पल के लिए, ये जो हमने अभी डाउनलोड करा था लेलम वाला, PHA, ये जितने भी है ना इसे इग्नोर करो। GPU मेमोरी, जो तुम GPU अपने तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड होता है ना तुम्हारे लैपटॉप में, ऑलमोस्ट सबका स्टार्ट होता है 4GB वाले वेरिएंट से, 4GB, 8GB, 16GB, अब उसके ऊपर तुम जितना भी जा पाओ। और यहाँ पे मिनिमम भी दे रखा है 3GB, मतलब 3.3 से 3.4 के आसपास। तो मान के चलो 4GB का जिसके पास ही वेरिएंट होगा GPU में तो आराम से रन कर सकते। और जिसके पास 4GB का रैम होगा ना, मतलब जो भी GPU होगा, तो उसके पास ऑलमोस्ट CPU जो होगा ना वो कम से कम मिनिमम 8 या 10 कोर का होगा। तो आराम से मान कर चलो CPU वालों का झंझट खत्म, तुम आराम से रन कर पाओगे। और ध्यान है रैम कितनी चाहिए, जो कि मिनिमम यहाँ पे लिखा है 6GB 8GB वाला रैम होना चाहिए। अगर 4GB भी होना तो भी मान के चलो रन हो जाएगा आराम से, बस थोड़ा सा स्लो चलेगा, मतलब पॉइंट से कम माइन होगा। अब CPU की बात करते हैं। अब CPU में ट्विस्ट है, क्योंकि तुम्हें हमेशा पता होगा जब भी मैं तुम्हें कोई भी फाइल डाउनलोड करवाता हूँ CPU की, तो हमेशा दो टुकड़ों में होती है। एक होती है ARM फाइल और दूसरी होती है, ये भी ARM लिखा है तो AMD कहाँ गया, ये रहा AMD वाला। अभी इनमें डिफरेंस बता देता हूँ क्या कैसे तुम्हें चेक कैसे करना है कि तुम्हारे पास कौन सा सिस्टम है, ARM वाला है या फिर AMD वाला। तो ARM का देखो मैंने 4 CPU और 16GB के रैम के, और ये जो 4 CPU है ना, CPU नहीं है, 4 कोर है, 8 कोर है, 10 कोर है, उसके हिसाब से मैंने डाल रखा है कुछ एग्जाम्पल। और ARM पे 8 CPU का मतलब है 8 कोर अगर तुम्हारे लैपटॉप पे ARM के हिसाब से, जो भी तुम्हारा सिस्टम होगा उसके हिसाब से। और AMD जो कि ऑलमोस्ट मैं भी जो मेरा लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास एक और नया लैपटॉप है वो भी सेम AMD पे वर्क करता है। तो तुम्हारे भी अगर नया लैपटॉप होगा ना, तो जितने भी नए लैपटॉप होते हैं वो आजकल AMD पे ही आ रहे हैं। और लास्ट वाला जो इंटेल का डाल रखा है ना, वो है लैपटॉप मैक वालों का। मैक वालों का क्या है, आजकल M1 वाली चिप आ रही है, और जो पुराने जो लैपटॉप आते थे मैकबुक के, वो आते थे इंटेल की चिपसेट से। तो तुम्हारा अगर इंटेल वाला है तो तुम्हें इसे फॉलो करना है। तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम 4 कोर तो हो गई। बाकी देखो कुछ नोट दे रखा है, तुम्हें अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मुझे वैसे पता, पढ़ोगे तो है नहीं। और वही लिख रखा है अगर तुम्हारा CPU ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पॉइंट्स अर्न होंगे। और जितना ज़्यादा तुम मॉडल्स रन करोगे, लाइक जेमिनी कर रहे हो, ChatGPT कर रहे हो, और भी फलाना ठिकाना कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम्हारे CPU कोर ज़्यादा चाहिए और उस हिसाब से परफॉर्मेंस तुम्हारी लो हो जाएगी। ये सब पढ़ो ना पढ़ो मुझे क्या, मैंने बता दिया ऊपर से नीचे तक। अब बात आती है चेक कैसे करोगे कि तुम्हारा ARM वाला है AMD वाला है, वो भी आगे चल के बता दूंगा। फिर हार्डवेयर वाला जो काम था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद सेटअप, यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, जो कि हमें नोड रन पे करना है। क्या कैसे करना है, सबसे पहले इसे करने के लिए जो कि सिंपल स्टेप है, सबसे पहले हमें कुछ फाइल डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करने के देखो दो तरीके हैं, या तो मतलब पहला फाइल है कि इनकी खुद की फाइल है वो डाउनलोड करो, उसके जाके लिंक से, वो मैंने दिया नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें गोल गोल पानी की तरह घुमाता रहूँ। उससे बढ़िया मैं जो सिंपल प्रोसेस बताऊँ उससे करो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला था macOS का। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि जो तुम्हारा आर्किटेक्चर है, मैंने जैसे कहा था ARM है या फिर AMD। चेक करने के लिए मेरे पास macOS है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इसे नहीं बताने वाला। सेकंड जो प्रोसेस दे रखा है लिनक्स वाला, लिनक्स, और तीनों का सेम है, देख लो। चेक और आर्किटेक्चर जो लिखा है ना, यहाँ पे एक ही कमांड है जिसे तुम्हें कॉपी करके पेस्ट करना है। अब ये तीनों का देखोगे ना ऑलमोस्ट सेम ही निकलेगा लिनक्स वालों का। तो मैं सिंपल विंडोज़ वाले पे चलता हूँ और कमांड तीनों की ऑलमोस्ट सेम है, बस तुम्हारा सिस्टम अलग अलग होगा। विंडो पे जाने के लिए ना तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ओपन सिस्टम इन्फो, इसका अलग है, विंडो वाला का अलग है, बाकी सबका जो ना एक ही होगा। तुम्हें चेक कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले लाइक लिनक्स में जाओगे ना, तो लिनक्स में जो तुम्हारा CMD या फिर मैकबुक जो भी एप्पल वाला होगा, तो BASH करके तुम्हारे में एक वो होगा, लाइक टर्मिनल होगा। तो सिंपल ओपन करना, मेरे में भी बैस है क्योंकि गिट वाला है तो ऑब्वियसली हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो उस पर जाकर सिंपल अपना कमांड जो होगा ना उसे पेस्ट करना।
पेस्ट करने के बाद तुम्हें देखना वहाँ पे लिखा होगा ARC64 लिखा होगा या तो ARM64 लिखा होगा, तो समझ जाना वो तुम्हारा ARM वाला है। अगर वहाँ पे लिखा था X84 या फिर X64 तो समझ जाना तुम्हारा AMD वाला है। तो ये लिनक्स के लिए था। और मैक का भी सेम है, X86 या 64 लिखा है तो AMD होगा, और सीधा ARM64 लिखा होगा तो ARM होगा। अब विंडो का बता देता हूँ, विंडो का तो लाइव ही करके दिखा दूंगा। सबसे पहले तुम्हें दबाना है विंडो और R। ध्यान रहे जो मैं दबाता जा रहा हूँ, विंडो और R दबाना। इसके बाद यहाँ पे टाइप करना MSINFO32। ध्यान दे MSINFO32, एंटर मारना। जैसे ही तुम एंटर मारोगे तुम्हारा सिस्टम खुल कर तैयार हो जाएगा, मतलब सिस्टम खुल जाएगा। अब चेक कैसे करना है, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर देखो, ऊपर से 8-10 छोड़ के देखना, एक जगह लिखा होगा सिस्टम टाइप। क्या लिखा होगा, सिस्टम टाइप देखना। मेरे में जैसे लिखा है सिस्टम टाइप X64 बेस्ड पीसी। अब इसे कट कर देता हूँ, मैंने दिखा दिया X64 बेस्ड पीसी। ध्यान रखना क्या लिखा था, X64। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर तुम्हारे में X64 लिखा है तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा इंटेल चलाओ या फिर AMD का जो भी चला रहे हो तुम, तो इसका मतलब वो तुम्हारा AMD वाला सिस्टम होगा। अगर तुम्हारे में डायरेक्ट सिस्टम टाइप पे ARM लिखा होगा तो वो तुम्हारे ARM का प्रोसेसर होगा। अब उसी के हिसाब से तुम्हें आगे की फाइल से डाउनलोड करनी है, क्योंकि मैंने सबके लिए सारी फाइल दे रखी है। तो अब इसके बाद फाइल डाउनलोड करना है। ये तो देखो मैंने यहाँ पे पावर सेल लिख रखा है ना, पावर सेल गलत है। जब मैं इसे एडिट कर दूंगा तो मैं सिंपल WSL में सारी कमांड लिखनी है, क्या कैसे करना है। सबसे पहले जो कमांड है ना वो AMD के लिए ध्यान रखना, और यहाँ पे उल्टा है। लिनक्स वालों के लिए पहले मैंने ARM का डाल रखा है और मैक वालों का भी ARM डाल रखा है। तो अपने हिसाब से देख लेना तुम्हारा ARM है या फिर AMD है। तो सिंपल हम चलते हैं विंडो पे। अब यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम WSL, मेरे में आई थिंक WSL चलता नहीं है तो हम उबंटू ओपन करेंगे। तो तुम कुछ भी ओपन कर सकते हो, लाइक जो तुम्हारा मन करे। इसे एक साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं इसको। तो लाइक उबंटू मेरा ओपन हो चुका है, मैंने साइड में गिटहब अपना ओपन कर लिया। तो सबसे पहला काम है पावर सेल को मत पढ़ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे WSL लिख दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहला काम है जो कमांड है ना जो कि फाइल डाउनलोड करने वाला है, इसे कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, अपने उबंटू पे पेस्ट करके एंटर मारना। जैसे एंटर मारोगे जो भी ये फाइल से वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा, कुछ टाइम लगेगा, इसे करने देना बस। फाइल अच्छे से कौन सी वाली डाउनलोड करनी है वो तुम देख लेना, इसलिए मैं इतनी डिटेल्ड में वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं खत्म कर देता अब तक इस प्रोजेक्ट को, सच बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे खोल के रखने में क्या ही मजा, इसे खोल के रखने के अपने अलग मजे होते हैं। फिर उसके बाद ARM वाली फाइल वो हम डाउनलोड नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो भी हमने डाउनलोड करा है उसे अनजिप करना। पावर सेल कौन से नशे में था मैं जब लिख रहा था पता नहीं, तो इसे पावर सेल को हटा के WSL पे करना है। तो यहाँ पे जो कमांड दे रखे ना दोनों को एक साथ, मतलब सिंपल कॉपी पे क्लिक करना। तो पता होगा मेरा गिटहब है भाई, सारी चीज़ ईजी होती है। कॉपी करके पेस्ट करना, एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे ये कुछ कह रहा है रिप्लेस DKN, ये तुम्हारे में नहीं पूछेगा, मेरे में ऑलरेडी आई थिंक फाइल डाउनलोड है तो इस चक्कर पे कह रहा है। तो मैं सिंपल देखो मेरे में पहले से ही है, इसी चक्कर पे कह रहा है। तो तुम्हारे में पहली बार में ऐसा यस वेस करने के लिए कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं फाइल डाउनलोड कर चुका था। तुम्हें बताने के लिए मैंने दोबारा क्लिक करा। तो जैसे तुम इसे एंटर, मतलब इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, तो जो भी ये पाथ लिखा है ना CD करके, तुम डायरेक्टली उसमें एंटर कर जाओगे। एंटर करने के बाद सेकंड पॉइंट से प्रिपेयर एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये तुम्हें सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर फोल्डर है वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, अनजिप कर देगा, सिर्फ मैंने वही लिखा है। उसके बाद फाइनल कमांड रन ए नोड, और इसके साथ मैंने लिखा है प्रिपेयर योर इथेरियम वॉलेट। तो ऑब्वियसली बात है बिना वॉलेट के तुम टास्क कैसे करोगे, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, अपना मेटामास्क में एक न्यू वॉलेट क्रिएट करना है। अच्छे से सुनना मैंने क्या कहा, मेटामास्क में न्यू वॉलेट क्रिएट करना है। अगर किसी ने, अच्छा नहीं होगा सेहत के लिए, पुराना वॉलेट यूज नहीं करना। लाइक जो भी तुमने पहले नोड रन में कोई भी वॉलेट यूज़ किया हो, आई डोंट केयर तुमने कौन सा पहले यूज़ किया था, जो कि जैसे हमने वानार नोड रन किया है, T3RN किया है या फिर इनिटवर्स वाला किया है, कोई भी पुराना वॉलेट यूज़ नहीं करेगा। मेरी मानना है, इनके डॉक में साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी नहीं ट्रैक होगी। सिंपल एक न्यू फ्रेश वॉलेट बनाना और उसका तुम्हें प्राइवेट की कॉपी करना है। डालना कहाँ पे वो तुम्हें ऑब्वियसली बात है आगे चल के बता दूंगा। तो सबसे पहला काम रन ए नोड पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 कमांड डाला था, सॉरी 2 कमांड। पहला मैकओएस और लिनक्स के लिए, दूसरा विंडोज। वैसे दोनों कमांड सेम ही लग रहा होगा ना, तो कोई भी एक कॉपी करो, सिंपल यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करके एंटर करोगे ट्विस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली लाइन देखो यहाँ पे पढ़ो, मेरे उबंटू पे पढ़ना, प्लीज एंटर योर डीकेन का मतलब ये जो DRA वाला यही है, वॉलेट सीक्रेट की, जो कि 32 बाइट का होता है, हैक्स एनकोडेड। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी वॉलेट की जो की होगी वो तुम्हें यहाँ पे पेस्ट करनी है। ऑब्वियसली बात है वो तुम्हें कैसे निकालनी है तुम्हें पता होगा, मैंने बता दिया कि तुम्हें न्यू वॉलेट क्रिएट करना है। और मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, एक नोट पे पॉइंट है, वो भी तुम पढ़ लो। तो उसके लिए तुम्हें क्या, सबसे पहले पढ़ के बता देता हूँ। जो भी तुम्हारी की होगी ना, सिंपल तुम्हें क्या करना है, जब तुम की कॉपी करोगे तो मस्ट भी की चेक कर लेना कि स्टार्टिंग में 0x तो नहीं आ रहा, जो कि जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। अगर 0x आ रहा होगा, ध्यान दे
ये सबके लिए नहीं है, कुछ में कभी कभी आ जाता है। तो अगर 0x आ रहा है जो तुमने प्राइवेट की कॉपी करी होगी तो उसे हटा देना। हटाने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो मैं सिंपल देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल रखा है, तो ये रैंडमली मैंने कोई भी वर्ड टाइप कर दिया था। तो अगर 0x आ रहा होगा तो उसे रिमूव करना, देन तुम अपनी की पेस्ट करना। तो लाइक तुम अब देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे तुमको देख सकते हो कुछ अच्छे सा इंटरफेस आ रहा होगा। अब ये क्या है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था तुम्हें यहाँ पे LLM मॉडल जो होंगे वो रन करने। बट ध्यान रहे, मैंने की का जैसे बताया, अगर 0x नहीं आ रहा तो सेम एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करना। बहुत कम केस में बहुत कम यूजर होंगे जिनके में आएगा। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ ट्विस्ट बता देता हूँ। जैसे ही तुम उस की को रन करोगे, मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं। तो नाउ मैं अब स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, प्लीज पिक द मॉडल यू वांट टू रन। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था तुम्हें LLM मॉडल रन करना है। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से 57 मॉडल दे रखे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम सारे रन करोगे ना, लैपटॉप अगला सेकंड ब्लास्ट, वहाँ कसम मजा आ जाएगा। तो तुम अगर नहीं चाहते वो करना, तो मैं अच्छे बता दूंगा जिसमें तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। बट ऑब्वियसली बात है, इसे करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए। अब कुछ चीज़ों के तुम्हें मिलेगी कैसे, वो कैसे करना है, मैंने एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे लिख रखा है, सेटअप LLM प्रोवाइडर। सबसे पहले इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसे बड़ा करते हैं। यहाँ पे दे रखा है मैंने गेट योर API की। इस लिंक पे अभी टैप नहीं करना, बता रहा हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए देखो, OpenAI उसका तुम डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कैसे खुलेगा बता दूंगा। OLLM करके इसे हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, सिर्फ हमें उसे चूज़ करना है। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो लाइक तुम देखोगे तो मैंने दोबारा ओपन करा है। यहाँ से देखो 29 से लेकर ना 57 तक ये सब के सब OLLM वाले हैं जो कि मैंने तुमसे डाउनलोड करवाया था। इसमें से हम 1-2 चूज़ करेंगे जो अच्छे होंगे, जिसमें हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसके बाद जेमिनी वाला वो यूज़ कर सकते हो। बस एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लिख रखा है। बाकी जो मैं यूज़ करूँगा वो मैंने यहाँ पे टाइप करके दे रखा है कौन कौन सा करना है, जो कि 5वें नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे 25 और 45। अब मैं अगर नंबर दिखा दूँ एक बार, 5, 10, 25, 45। देखो 5वें पे जो है वो है मेरा OpenAI का, 10वें पे है जेमिनी जो कि गूगल का है, उसके बाद 15 पे है ओपन राउटर जो मैं इसे यूज़ करूँगा, और मुझे याद नहीं 25 का 45 था ना, हाँ 45 पे जो होगा वेर इज दिस 45 ये रहा OLLM का 3.2.1 करके जो उसे रन करूँगा। तो ये जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है। उसके बाद है मैं थोड़ा पढ़ के बता दूँ, फिर तो बता दूँगा कि की कैसे मिलेगी, जो कि API की होने वाली है। उसके बाद तुम पॉइंट सिस्टम चेक कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे जाओगे जो कि वेबसाइट होगी, तो सिंपल जो भी तुमने अपना मेटामास्क यूज़ किया होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है न्यू क्रिएट करके सिंपल जो भी उसका एड्रेस होता है, सिंपल एड्रेस पुट करना है, एंटर करना। बट इंस्टेंट तुम्हारा पॉइंट सिस्टम नहीं दिखाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 1-2 दिन 3 दिन कभी कभी लग जाते हैं, तो इंतजार कर लेना। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, किसी ने कोई ऑलरेडी माइंड भी कर रहा है 6,80,000 पॉइंट, हाँ कसम बवाल। बट यूज़र कम है, टेंशन मत, 5-10 हज़ार यूज़र हैं, ज़्यादा यूज़र है भी नहीं, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज़ और है, वो तुम्हें आगे चेक करनी, ये क्या है, OLLM स्टेटस। ऑब्वियसली बात है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम OLLM रन कर रहे हो ना, तो मस्ट भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि OLLM वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा, वो आगे चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट डे का प्रोसेस इट्स वेरी इजी। तो अब चलते हैं हम अपने सिंपल गेट योर API की, सिंपल एक बार इस पर टैप करना, ये भी मेरे गिटहब पे खुलेगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे मैंने दे रखा है कुछ लिस्ट दे रखी है कि टॉप 20 मॉडल जो कि जिससे तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। पहला जेमिनी हो गया, दूसरा LLM जो मैंने लिखा भी था, फिर दूसरा भी, तीसरा भी जेमिनी, चौथा भी जेमिनी, 5वां उसका GPT। और हाँ, इसमें से कुछ जो API हैं वो फ्री हैं और कुछ पेड है। पेड का मतलब जिसकी तुम्हें की खरीदनी पड़ेगी API की, लाइक ChatGPT हो गया, ओपन रूटर का फ्री भी है और पेड भी है। तो तुम फ्री अगर रन करोगे तो तुम दिन में लिमिट है, तो तुम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो तुम हर दिन कितना करोगे तुम्हारे हिसाब से। फिर लाओ तुम कौन कौन सा चूज़ कैसे कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जेमिनी का फ्री है, सिंपल मैंने यहाँ पे देखो एक लिंक दे रखा है, सिंपल इस लिंक को ओपन कर लेना। ओपन रूटर का पेड फ्री दोनों है, ऑब्वियसली बात है, बट एक दिन पर लिमिटेड ही क्रेडिट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले इसे भी ओपन कर लेंगे। OLLM ऑलरेडी तुम डाउनलोड करके रन कर चुके। ओपन API जो कि ChatGPT का भाई है, मतलब ChatGPT की पेरेंट कंपनी, तो एक एक करके सबसे पहले चारों लिंक ओपन कर लेना। तो लाइक मैं फर्स्ट ओपन कर चुका हूँ, जो कि है मेरा जेमिनी वाला। जेमिनी पे क्या है, साफ साफ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गेट API की। एक बार इस पर टैप करना, टर्म एंड कंडीशन जो भी लिखा होगा उसे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे टैप करना। यहाँ पे तुम्हें क्या है, जेमिनी की जो API की होगी वो तुम्हें मिलेगी। सिंपल क्रिएट API की पे टैप करना, और ध्यान है इस की को कहीं पर भी किसी के साथ भी शेयर मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी API की यूज़ करके नया जेमिनी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मैं अपना शेयर नहीं करूँगा, जो भी मेरे यहाँ पे लिखा रहा है।
तो उसे सेव करके रख लेना कहीं पे भी कॉपी करके। सेकंड अब हम चलते हैं जो कि है हमारा ओपन रूटर का। सबसे पहले देखो इसमें अकाउंट क्रिएट करना है हमें। सिंपल साइन अप पे टैप करके जैसे ही तुम अकाउंट क्रिएट करोगे फिर तुम अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना, फिर सिंपल अपना जो भी अकाउंट होगा लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने का सिंपल देखो मेरा माउस का कर्सर देखना, राइट साइड अपर बटन पे तुम्हें एक 3 लाइन से दिखेगा, 3 लाइन पे टैप करना। यहीं पे ही तुम्हें सेक्शन दिखेगा की का। अभी की कौन सा है, ऑब्वियसली बात है एपीआई की है। सिंपल देखो क्रिएट की पे टैप करना है, यहाँ पे तुम नाम लिख देना, लाइक जैसे मैं डीआरए वाला नोट रन कर रहा हूँ तो सिंपल डीआरए लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्रेडिट लिमिट पे ऑप्शनल इसलिए आ रहा है क्योंकि दिन पे लिमिट है। अब लिमिट कितना ये तो मुझे भी नहीं पता, बट फिलहाल क्रिएट पे टैप कर देना, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल इस की को सेव कर लेना। अगर तुम्हें इसका ये तो वैसे फ्री वाला है, फ्री में क्या डेली लिमिट है, प्राइवेट का सॉरी माय मिस्टेक। पेड वाला अगर खरीदना है तो वो भी तो बता देता हूँ कैसे मिलेगा। पेड वाला लेने के लिए ना सिंपल देखो इसी 3 लाइन पे जाना और क्रेडिट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपल क्रेडिट पे टैप करना। क्रेडिट पे जैसे ही टैप करोगे तो ऐड क्रेडिट का ऑप्शन आएगा, जितना तुम्हें मतलब लगता है कि तुम डेली कितना यूज कर सकते हो उस हिसाब से देखो सबसे पहले अपना एड्रेस वेड्रेस जो भी होता है वो डाल के सिंपल क्रिप्टो से भी आई थिंक इसमें पेमेंट करने का ऑप्शन है। देखो नीचे ऑप्शन भी आ रहा है यूज क्रिप्टो, इस पर एक बार टैप करना। 10 अगर डालते हो तो आई थिंक 10 पे 10 क्रेडिट मिलेगा मेरे हिसाब से, जो भी होगा देख लोगे तो करना है। बाकी मैं फिलहाल इसमें अभी नहीं करने वाला। बाकी एपीआई जेमिनी का हो चुका है, इसका हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जो कि ओपन एआई का। सबसे पहले देखो इसमें तुम्हें अकाउंट अपना लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो भी तुम्हें ऑप्शन आते हैं सिंपल स्किप कर देना। यहाँ पे जो बटन होगा जो भी लिखा होगा सिंपल उस पर क्लिक करके फिर उसका तुम्हें ऑप्शन आएगा एपीआई की नेम। तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे भी सेम लिखूंगा DRI, मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा लिख दिया, DRI लिखेंगे। सिंपल जनरेट एपीआई की पे टैप करना। जैसे ही तुम इस पर टैप करोगे तो जो भी तुम्हारी की है वो ऑटोमेटिक देखो क्रिएट हो चुके हैं। सिंपल इसे कॉपी करना और पेस्ट करके रख लेना। ध्यान रहे अगर तुम इसमें फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके की बनाओगे ना तो तुम्हें कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। तो मेरी मानो तो न्यू अकाउंट क्रेडिट करके सिंपल इसे यूज़ करना। तो लाइक देख सकते हो मेरे पे 3-4 जो भी थे मैं अकाउंट सब पे क्रिएट कर चुका हूँ। अब इसके बाद हमारी मेन कहानी शुरू होगी, वेयर इज दिस माई ये रहा। अब सिंपल हमारा जो भी काम है ना वो WSL पे है। सिंपल यहाँ पे जाना, सबसे पहले हमें चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए देखो मैंने ऑलरेडी कहा था वेयर इज दिस माई गिटहब, ये थिंक ये तो गलत है, ये तो LLM वाला मॉडल आ गया। सॉरी हम अपने पुराने वाले पे चलते हैं। तो लाइक मैं पुराने वाले पे आ चुका हूँ। तो मैंने कहा था जो मैं चूज़ करने वाला हूँ वो तुम भी कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। मैंने पूरी लिस्ट डाल रखी है। तो सिंपल 5, 10, 15, 25 जो भी मैं वही चूज़ करूँगा। सिंपल लाइक देखो अब तुम्हें लिखना कैसे, सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, 5 लिखना, कॉमा लिखना, फिर 10 लिखूंगा, 10 था, हाँ 10 था, फिर उसके बाद 15, फिर 15 के बाद कॉमा लिखूंगा, कॉमा के बाद 45, फिर एंटर मार देना। जैसे ही एंटर मारोगे तुम लाइक देख सकते हो यहाँ पे पूछा जा रहा है ओपन एआई एपीआई की। तो सिंपल एक एक करके पेस्ट करना है यहाँ पे। अगर तुम्हारे में भी बाई चांस सेम ऐसी जैसे मेरे में इशू आया था तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया ओलामा इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन दिस मशीन, प्लीज डाउनलोड इट, फलाना ठिकाना। अगर बाई चांस तुम्हारे में ऐसे इशू आते हैं तो नो इशू, तुम्हारे लिए मैं सॉल्यूशन देखो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो बता देता हूँ तुम्हें सिंपल क्या करना है, एक बार विंडो बटन दबाना, विंडो बटन दबाने के बाद उबंटू लिखना, उबंटू सर्च करना। जैसे उबंटू सर्च करोगे एक और न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो भी कहो। उसके बाद तुम्हें एक कमांड लिखनी है जो कि मैंने कर्ल करके जो भी लिखा है ना, सिंपल उस कमांड को मैं क्या करूँगा यहाँ पे डाल दूंगा। वेयर इज दिस माई गिटहब, हाँ देखो गिटहब ये आ चुका है। यहीं पे जो था ना तुम्हें अगर याद हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था सॉफ्टवेयर पे मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस कर रखा था जो कि मैंने विंडो के लिए तो बता दिया बट लिनक्स के लिए नहीं बताया था। तो सेम लिनक्स वाला जो कमांड होगा ना वो सेम मैं नीचे भी कमांड डाल दूंगा, ऊपर भी डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा, तुम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसके नीचे डाल दूंगा अगर तुम्हारे में इशू आता है। वैसे चांसेस आर लेस बट इशू ना आए, बट अगर बाई चांस आता है तो तुम्हें सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का तुम्हारा काम खत्म, OLM में डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। फिर इस वाले विंडो को जो भी विंडो इसे कट कर देना, फिर जो पुराना वाला है उसे भी कट कर देना, दोबारा उबंटू ओपन करना। ध्यान है दोबारा ओपन करना क्योंकि पुराना वाला जो सीजन है वो उस पर अपडेट नहीं होगा। तो सिंपल नए वाले पे जो भी होगा उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद अभी मान के चलो तुम एक तरीके से नेक्स्ट डे का भी प्रोसेस देख रहे हो तो नेक्स्ट डे का भी प्रोसेस सेम होगा। तो लाइक सबसे पहले जो नेक्स्ट डे का प्रोसेस है उसे कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। जैसे एंटर मारोगे उसका काम खत्म। सेकंड कमांड है जो कि हमें नोड रन करना है और साथ में हमारा जो मेटामास्क वाला काम है वो भी हम करेंगे। सिंपल यहाँ पे कमांड कॉपी फेंक के मारना और यहाँ पे पूछा जाएगा डीकेन वॉलेट सीक्रेट की, जो तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या देना है। उससे देने के बाद तुम्हें पता है उसके बाद LLM मॉडल चूज करना जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका था, मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि भाई मैं रट चुका हूँ। 5, 10, 15 उसके बाद 45 देने के बाद एंटर मारेंगे। एंटर मारने का तुम्हें पता है API की जो कि मैं ऑलरेडी तुमसे जनरेट करवा चुका हूँ सबकी, उसे सिंपल एक एक करके पेस्ट करना। आफ्टर पुटिंग मैजिक ओए मैजिक, अब नहीं आया एरर भाई को। अरे ऐसे कैसा एरर आ जाता, ऐसी थोड़ी क्या है प्रोग्रामर, हल्का में ले लिया। देखो लोकल OLM इज रेडी अप टू होस्ट, माँ कसम भाई चीज नशे में, क्या कहूँ छोड़ो। अब देखो उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंटर जीना API की ऑप्शनल का मतलब होता है हम नहीं देंगे, एंटर मारना। फिर उसके बाद इस सर पर API की ऑप्शनल जस्ट प्रेस
एंटर मारेंगे, हाय रे मजे मजे। उसके बाद कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, उसे डाउनलोड होने देना, मजा आ गया, रन हो गया। देखा, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ सिस्टम मी बेबी। अब देखो यहाँ पे लिखा है DRA कंप्यूटर नोड। अब ये इन्फो करके जो लिखा रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा नोड चालू हो चुका। और हाँ, एक बात और ध्यान दे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये नोड रन नहीं हो रहा। और एक बात बताना भूल गया, इसने मेरी प्राइवेट की दिखा दी। इसकी अलग नसें देखो, ये मेरी पब्लिक की जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। एड्रेस में ऑब्वियसली बात है, मेरा मेटामास्क का एड्रेस है। उसके बाद छोड़ो, ये जो भी तुम्हारा लिखा आ रहा है ना इन्फो करके, ऊपर भी देखो ओपन है जिसका हमने यूज किया था। बाकी तुम और भी चाहो तो एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो। जेमिनी का भी अगर तुम 3-4 यूज करोगे तो सेम तुम्हें हर जगह पासवर्ड, मतलब जो API की है वो मांगेगा, वो डाल देना। उसका तुम्हें पता है रिवॉर्ड कैसे चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें वो बता चुका हूँ। सिंपल यहाँ पे जाके जो भी तुम्हारा रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड चेक कर लेना। और ध्यान, अगर तुम वीडियो बिल्कुल एंड तक खत्म होने के बाद देख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने स्टार्टिंग में कमांड मिस करी थी जो कि सॉफ्टवेयर में था, क्योंकि ये डाउनलोड करने वाला है ना लिनक्स वाला का दिया नहीं था। तो सेम लिनक्स और विंडोज के लिए सेम रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। सिंपल प्रोसेस है, जो कि जैसे ही मैंने बताया, सिंपल तुम क्या करना, अपना होम बटन दबाना, यहाँ पे सर्च करना उबंटू, मतलब उबंटू तुम्हें न्यू टैब पे एक बार ओपन करना है। उबंटू जैसे ही तुम ओपन करोगे, लाइक देखो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। ओपन करना है, तुम्हें डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। डाउनलोड करने का जो भी मैंने प्रोसेस बताया था सेम से फॉलो करना। अब बात आती है तुम्हें एक चीज और भी चेक करनी है, वो कि तुम्हारा ओले में रन हो भी रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है ओले में स्टेटस है भी एक्टिव है या नहीं है। कैसे चेक करना है, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। सिंपल देखो, यहाँ पे ओलम स्टेटस का कमांड का कॉपी होगा, उसे उबंटू में एक न्यू टैब ओपन करना, पेस्ट करना। मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ, तुम देख सकते हो। एक्टिव पर दिखा रहा है, रनिंग का मतलब कि ये मेरा रन कर रहा है अच्छे से। अगर ये एक्टिव की जगह कुछ और दिखाता है, समझ जाओ तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत ही भाई ऐसी है कि मैं क्या करूँ। तो तुम्हारा रन नहीं हो रहा, क्या करना है, सिंपल दोनों उबंटू कट करना, जो कि नेक्स्ट डे का प्रोसेस उसे फॉलो करना है। वक्त में पता होगा, मैंने सब कुछ स्टार्ट से लेकर एंड तक बता दिया। अब तुम पॉइंट्स इकट्ठे करो, मजे मारो। मस्ट भी यूट्यूब चैनल मेरे सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। तो इस वीडियो पर सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। Got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.